हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जेके एसएसबी ने आज क्लास फोर्थ एस्पिरेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की डेट्स जो हैं वो आउट कर दी हैं। क्लास फोर्थ एस्पिरेंट्स के लिए जेके एसएसबी ने जो एग्ज़ाम लिया था यूटी कैडर्स पोस्ट के लिए, डिवीजन कैडर्स जम्मू, डिवीजन कैडर्स कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की जितनी भी वैकेंसीज थी, उनमें जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, उन सभी कैंडिडेट्स की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट्स हैं वो आज इस लिस्ट में आउट कर दी गई हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है, उस सभी कैंडिडेट्स आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, ताकि किसी भी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंसी की वजह से अपनी सिलेक्शन लिस्ट में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो जेके एसएसबी ने इससे पहले जो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट आउट की थी 23/6/2021 को, उन सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आज बुलाया गया है। जेके एसएसबी ने यह भी डिसाइड किया है कि जितने भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनके नाम्स और उनकी जो डेट्स हैं, कहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगी और किस डेट पे होगी, उसके लिए भी जो है एक पूरा शेड्यूल्स, पूरी लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ये जो लिस्ट है आपकी, ये दो एनेक्सेशन में जो है आपको दी गई है। फर्स्ट एनेक्सेशन में आपको जो है वो जम्मू डिवीजन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सब की जो लिस्ट है वो आपको एनेक्सेशन ए में मिलेगी। क्योंकि जम्मू डिवीजन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा वो जेके एसएसबी ऑफिस जम्मू में होगा। और कश्मीर बेस्ड जितने भी कैंडिडेट्स हैं कश्मीर डिवीजन के, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगी वो जेके एसएसबी ऑफिस कश्मीर में होने वाली है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे मांगे गए हैं, इनकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए जाएंगे, उन सभी कैंडिडेट्स के पास अपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होना लाजमी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट कॉपीज और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स की जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय लगाए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड जो है वो आपके पास होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया था उसकी जो है वो आपके पास कॉपी होनी चाहिए उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। सेकेंडली, आपके पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी 10th की जो मार्क्स कार्ड आपके पास वो भी होनी चाहिए, और 10th का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों आपके पास होना चाहिए, 10th की मार्क्स कार्ड भी और 10th का डिप्लोमा भी। उसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, अगर किसी कैंडिडेट्स ने रिजर्व कैटेगरीज में अपनी सिलेक्शंस ली है या रिजर्व कैटेगरी पे उसने अप्लाई किया है, तो उसके पास वो रिजर्व कैटेगरी भी होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स के लिए लाजमी है। 10+2 की मार्क्स कार्ड और 10+2 का जो डिप्लोमा है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करते समय लगाए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो ओरिजिनल और उनकी फोटोस्टेट कॉपीज जो है वो अटेस्टेड होनी आपके पास जरूरी है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स एडिशनल मार्क्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी जैसे विडोज या अनएम्प्लॉयड फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जो भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं जैसे कैजुअल वर्कर्स वगैरह, तो उन सभी कैंडिडेट्स को जो फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, वो फॉर्मेट, उन फॉर्मेट्स में फिलअप आपके पास सर्टिफिकेट्स जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं कि उनकी ये क्वालिफिकेशंस है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होने चाहिए, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्लास फोर्थ एलिजिबिलिटी के लिए वो आपके पास होना लाजमी है। उसके अलावा आपके पास एक एफिडेविट होना लाजमी है, एक अंडरटेकिंग एफिडेविट जो है आपसे लिया जाएगा, और इस एफिडेविट में ये लिखा होना चाहिए ही शी इज प्रोसेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ मैट्रिक एंड मैक्सिमम ऑफ 10+2, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो मिनिमम 10th पास है और मैक्सिमम 10+2 है।
ये आपके एफिडेविट पे होना चाहिए। उसके अलावा अगर सिलेक्शन लिस्ट के दौरान किसी भी टाइम ये प्रूफ हो गया कि इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो मैच नहीं कर रही है, यानी या आपकी क्वालिफिकेशन 10th से कम है या फिर आपकी क्वालिफिकेशंस जो है वो हायर क्वालिफिकेशंस आपके पास, तो आपकी जो सिलेक्शन है वो बिना नोटिस के जो है आपकी सिलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा वो सभी कैंडिडेट्स उनके पास जो है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है वो उनके पास होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते समय लगाए थे और इसके अलावा जो नए डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उन सब की जो है आपके पास फोटो स्टेट कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड होना भी चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास एक वैलिड रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट जो है वो भी होना लाजमी है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस लिस्ट में जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके नाम्स और उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दे दी गई हैं। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहला फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर मिलेगा कैंडिडेट्स विद नो फैमिली मेंबर्स इन द प्रेस्क्राइब्ड जॉब, यानी अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका कोई भी मेंबर जो है वो जॉब्स नहीं कर रहा है, यानी आपका कोई भी भाई बहन या आपके पेरेंट्स में से कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में या ऑटोनोमस बॉडीज में नहीं है, तो उसके लिए ये आपको जो है फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको जो है अपना नाम भर के डिटेल्स भर के जो भी अथोराइज्ड ऑफिसर्स आपको बताया गया है उससे आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इट इज सर्टिफाइड दैट नो फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर मिसिज, यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेरेंटेज या फिर आपको जो है स्पोज का नाम लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स नो सब्जेक्ट्स पोस्ट, जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है आपका वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रेजिडेंट आप यहाँ पर आपको अपनी रेजिडेंस लिखनी है, यहाँ पे तहसील लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, डिवीज़न, और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे नंबर्स और डेट जो है वो खुद डालेंगे, जो भी सिग्नेचर करेंगे आप भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है फोटोग्राफ जो है आपने जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो यहाँ पर जो है पेस्ट करनी होगी। और जो ये अथॉरिटी दी गई है अनएम्प्लॉयड फैमिली से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जब वो अपना डॉक्यूमेंट्स ये बनाएंगे, ये फॉर्मेट बनाएंगे, तो ये आपको सिग्नेचर कराने पड़ेंगे SDM से, सब डिवीजन जो मैजिस्ट्रेट होगा उसके सिग्नेचर्स विद सील के साथ आपको जो है वो करवाने होंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट फॉर विडोज, जो विडोज कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर इट इज सर्टिफाइड दैट श्रीमती, जो भी कैंडिडेट्स का नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा, रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे रेजिडेंट्स, यहाँ पे तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्पोज का नाम, जो हस्बैंड्स जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम लिखना होगा, हु हैज़ डाइड्स ऑन, यहाँ पे आपको डेट लिखनी होगी किस डेट पे जो है उनकी डेथ हुई थी, द डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय द, और जिस अथॉरिटी ने आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद वाइड नंबर, जो आपको डेथ सर्टिफिकेट पे नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे डालना है, जो डेट जिस डेट को डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो डेट यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट्स जो नंबर है वो डाला जाएगा आपके ऑफिस से, और डेट जो है वो भी यहाँ पर जो आपकी अथॉरिटी जो आपको इशू करेगी वो यहाँ पर डालेगी। तो यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करना है। और ये जो विडोज़ के लिए जो सर्टिफिकेट्स है ये इशू करेगा कंसर्न तहसीलदार से जो है ये इशू करवाया जाएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स ऑफ फॉर डाइवर्स, जो डाइवर्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है, इट इज सर्टिफाइड दैट मिसेज, जो भी डाइवर्स हो चुकी हैं उन जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, डॉटर ऑफ, अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पे लिखना है, फादर्स का नाम, उसके बाद रेजिडेंट कहाँ के रहने वाले यहाँ पे लिखना है, हु हैज़ मैरिड टू मिस्टर, अपने हस्बैंड्स का नाम जिन्होंने आपको डाइवर्स दिया है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, सन ऑफ, और यहाँ पर आपको जो है हस्बैंड के जो पिता है उनका नाम लिखना है, रेजिडेंट ऑफ, कहाँ के रहने वाले हैं आप, अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है, डाइवोर्स जुडिशली सेपरेटेड ऑन, तो जो डाइवर्स आपको दिया गया है वो किस डेट पे दिया गया है, एंड हैज़ नॉट रीमैरिड टिल डेट, और आज तक जो है आपने दोबारा शादी का कोई भी इरादा, कोई भी शादी नहीं की है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो पेस्ट करना है। तो ये जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स के है ये भी इशू करेगा कंसर्न तहसीलदार ही। उसके बाद जो एक और कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट्स फॉर ऑर्फन्स गर्ल्स, जो ऑर्फन्स गर्ल हैं उनके लिए। तो यहाँ पे इट इज सर्टिफाइड दैट पेरेंट्स मदर्स एंड फादर ऑफ मिसिस डैश। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, डॉटर ऑफ लेट श्रीमती, जो आपके पेरेंट्स का नाम है वो यहाँ पे लिखना है, एंड लेट श्री डैश डैश। यहाँ पे आपको जो है तो यहाँ पर जो है आपको अपनी जो है मदर का नाम यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपको मदर का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको जो है अपने पिता का नाम लिखना है। रेजिडेंट आप कहाँ के रहने वाले यहाँ पे लिखना है। हैव एक्सपायर्ड ऑन, जब उनकी डेथ हुई थी किस डेट पे हुई थी वो यहाँ पे आपको लिखनी है। एंड डैश रिस्पेक्टिवली, यानी आपकी जो डेथ है, मदर की डेथ कब हुई थी यहाँ पे लिखना है, एंड फादर की डेथ कब हुई थी वो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टिवली। एंड शी हैज़ नॉट मैरिड टिल डेट, और आज तक जो है आपने जो है वो शादी भी नहीं की है। तो उसके बाद जो है आपको जो है ऑर्फन्स का जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट्स भी जो है आपको कंसर्न तहसीलदार ही इशू करेगा। उसके बाद एक और कैटेगरी है वो है कैजुअल वर्कर्स की, और इन कैजुअल वर्कर्स एंगेज्ड अंडर 5 ईयर्स और मोर। तो जो कैजुअल वर्कर्स हैं जिनको ये सर्टिफिकेट्स इशू किया जाएगा उनकी जो सर्विस है कम से कम 5 साल होनी चाहिए, या 5 साल से ज़्यादा। तो इसके लिए इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसिस, तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को अपना नाम लिखना है। सन ऑफ, तो यहाँ पर जो है अपने पेरेंटेज या आपके हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ डैश, यहाँ पर आपको जो है एड्रेस लिखना है। इंगेज्ड एज कैजुअल वर्कर्स इन द डैश डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। इज प्रेजेंटली पोस्टेड एट, जिस जगह पर आज प्रेजेंट डे में आप जो है ड्यूटीज दे रहे हो, कौन से ऑफिस में, किस जगह पे, किस एरिया में, वो यहाँ पे आपको लिखना है। ही शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर मोर देन 5 years इन हिज डिपार्टमेंट विच इज सब्सटेंशियल थ्रू द वेज ड्रॉल शीट्स ऑफ द लास्ट 5 years इनक्लोज्ड एंड क्रॉस वेरीफाइड बाय दिस ऑफिस। इसके अलावा जो आपको 5 साल के जो वेजेस मिले हैं उसकी जो शीट्स है वो भी आपको साथ में लगानी होगी, और उसके बाद ये जो आपको जो सर्टिफिकेट्स है ये इशू किया जाएगा। कैजुअल वर्क will consist of persons who are working as daily rated workers or engaged through a hospitals development fund and local funds। तो कैजुअल वर्कर्स वही कैटेगरीज में आएंगे, वही कैंडिडेट्स जो डेली रेटेड वर्कर्स पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करना है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स इशू किया जाएगा आपका कैजुअल वर्कर्स के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट डिविजनल्स हेड ऑफ द ऑफिस नेम सील एंड सिग्नेचर्स, जिस डिपार्टमेंट्स में जो कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट्स का जो डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होगा वो आपको विद सील और सिग्नेचर यानी स्टैम्प के साथ जो है आपको जो है वो ये सर्टिफिकेट्स इशू करेगा। तो यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर बता दी गई है। सभी कैंडिडेट्स आपने अपने यहाँ पर नाम देख सकते हैं और अपनी डेट्स भी देख सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट जो है वो किस टाइम और किस जगह पे होने वाली है। तो 15 जुलाई 2021 से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी डेट्स है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट्स अपने अपने यहाँ पे डेट्स और विद नाम्स जो है वो देख लें। तो अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।